सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपना प्रसंग चल रहा है कि जिंदगी में अपनी स्वयं की जो जिंदगी मिली है उसका आनंद कैसे उठाएं। तो अपन ने समझा है कि पहले हमें समस्याओं से निजात पाना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इतनी समस्याएं पैदा कर ली हैं कि उनसे हम जूझते जूझते ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो पहली उन समस्याओं को अपन को निजात पाना है जो समस्याएं है ही नहीं, हमने भ्रम में पाल रखी हैं, संदेह के घेरे में पाल रखी हैं, है ही नहीं। 50% जिंदगी की समस्याएं हैं अपने, 50% अपने मन के टेंशन हैं जो टेंशन करने लायक ही नहीं। मात्र एक भ्रम, एक शक, एक धारणा, एक ऐसी धारणा बना ली है वस्तुओं के प्रति नकारात्मक कि हम उसके संबंध में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति मेरा हित कर सकता है, क्योंकि मेरी धारणा बन गई कि ये मेरा दुश्मन है। कोई भी समस्या पैदा करने के पहले उसका निर्णय करो, टेंशन बनाने के पहले उसको अच्छी तरह जानो, समझो, सत्य तक उतरने का प्रयास करो। एकदम किसी से घृणा मत करो, एकदम किसी वस्तु की उपेक्षा मत करो, एकदम किसी के प्रति गलत धारणा बना लेना तुम्हारी नींद हराम कर देगी, उसकी नहीं। तुम खुद अपनी गलती कर रहे हो, दूसरे के संबंध में अपन ने गलत धारणा बना ली और स्वयं धारणा बना करके कितना अहित करता है व्यक्ति, षड्यंत्र कर रहा है उसको फंसाने का, विचार कर रहा है और पता चला कि वो तो मेरा समस्या ही नहीं थी, सामने वाले ने मेरे संबंध में ऐसा सोचा ही नहीं, कहा नहीं, किया नहीं, और हमने व्यर्थ में उसके प्रति कितने बुरे भाव कर लिए, हमने कितने अनर्थात्मक भाव कर लिए। कभी सोचना आप, कितने बार जिंदगी में ऐसा होता है, कल बताया था कि बाद में पता चला कि अरे ये तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन तुमने अपने मन में कितने विचार बना लिए उसके प्रति बुरे भाव। उन कर्मों को अब कहाँ काटोगे, वो तो बन गया, वो तो नीच गोत्र बन गया, बन गया नहीं, वो तो तोता मर गया जो कल मरना था, अब वो जिंदा होने वाला नहीं है। विचार करें। हम इन समस्याओं के संबंध में कल और परसों काफी विस्तार से समझा।
कल उन समस्याओं को समझना था जो समस्याएं हमारी उपकारी थी, वही मुझे अपकारी लगे। इसी समस्या को समझते हुए अपन निर्माल के ऊपर चले गए थे। उपकारी समस्या 25% जिंदगी में अपन उनको समस्या मान बैठे हैं जो हमारे उपकारी हैं। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया था माँ बाप का। माता पिता हमारे सदा उपकारी हैं, लेकिन हमने उनको समस्या मान लिया क्योंकि एक दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, एक दिन उन्होंने मुझे गाली दे दी, एक दिन उन्होंने कह दिया निकल जा तू घर से, एक दिन उन्होंने कह दिया तू होते ही मर जाता, एक दिन कह दिया उल्लू का पट्टा। ये सब बातें तुमने दिमाग में लगा ली, सब बातें दिमाग में बैठा ली, और अब तुम पिता के प्रति बहुत बुरे भाव करने लगे। ये मेरा पिता नहीं दुश्मन है। बोले क्यों? आप एक एक बात सुनाने लग जाओ। कई बेटे मेरे पास आते हैं, पिता ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो एक कहानी सुनाते, महाराज देखो मेरे पापा ने मेरे से ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। मैं तुरंत आंख बंद कर लेता हूं, बेटा ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। बाप की गाली को कभी ध्यान नहीं दिया जाता, बाप की गाली पर ध्यान किया जाता है। बाप के थप्पड़ को माइंड नहीं किया जाता, बाप के पत्थर पर विचार किया जाता है। यदि तुम बाप की कितनी भी बुरी गाली क्यों ना हो, बाप की गाली को कभी दिल से मत लगाना, उस पर ध्यान जरूर करना, विचार जरूर करना कि आज पापा का हाथ क्यों उठा। जो हाथ आशीर्वाद के लिए था वो आशीर्वाद आज थप्पड़ में कैसे बदल गया। मैं सदा कहा करता हूं अपने गार्जियन के हाथ से कभी पिटना मत, अपने गार्जियन के हाथ की कभी गाली खाना मत, अपने गार्जियन से कभी बुराई सुनना मत। लेकिन ये भी ध्यान रखना उनका हाथ कभी रोकना मत, उनका मुख कभी रोकना मत, उनको रोकने की मत कहना। दोनों बात। यदि तुम सारी दुनिया में पिट के आ जाना, हाथ पर टुड़वा के आ जाना, मैं तुम्हें गलत नहीं मानूंगा। सारी दुनिया तुम्हारी बुराई कर रही है, नीति और धर्म साथ तुम्हें बुरा नहीं मानेंगे। सारी दुनिया कह रही है, और सारी दुनिया ने तुम्हारी उस गलतियों पर तुम्हारी पिटाई भी कर दी, यहां तक कि तुम कानून में भी अपराधी सिद्ध हो गए, कोर्ट से भी सजा मिल गई, तो भी मैं 1% में तुम्हें अपराधी नहीं मानूंगा। मैं एक गुंजाइश रखूंगा, शायद ये निरपराधी हो सकता है। कोर्ट से सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी मेरे मन में एक भाव आएगा, 1% मुझे संदेह है कि ये सजा निरपराधी को हुई है, क्योंकि कोर्ट में निरपराधियों को सजा होते हुए पाया गया। वो आपकी एक पिक्चर थी चर्चा में, मैंने देखी नहीं, सुना है, अंधा कानून। बताते हैं कि मर्डर करने वाला जो मर गया था वो जिंदा है, वो मर गया, सजा भी हो गई, सजा हो गई, सब हो गया। पूरी कहानी आप लोगों को खोज लेना। तो अपनी जिंदगी में कभी भी ये विचार करना, सुप्रीम कोर्ट की सजा कह रहा हूं मैं, 1 मिनट चर्चा कर सकता हूं, कर लेना कि शायद निरपराधी हो ये साहब, सजा बोली है उसको, हो सकता है सजा भूल गई, मानता हूं, कोर्ट ने बोली, लेकिन मेरे मन में 1% भाव है कि शायद ये निरपराधी हो। सारी दुनिया कह रही, पूरा सब कुछ, एक भी व्यक्ति इसको निरपराधी नहीं कह रहा है। आज आप क्या बात करते हो? गांव का पूरा एक एक बच्चा कह रहा है ये अपराधी है, इसने पाप किया है। तो भी मैं 1% की गुंजाइश रखूंगा।
बहुमत जा रहा है। मात अकेला मेरा 1% कहूंगा नहीं, महाराज पूरा गांव कह रहा है। मेरे मन में भाव है कि 1% भाव आ रहा है, शायद इन अपराधी हो, गांव वालों की गलत धारणा बन गई। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। सारी दुनिया की दृष्टि में अपराधी कहने वाले हमें निरपराधी पाए गए, और अपराधी भी सारी दुनिया ने निरपराधी करार कर दिया। बस एक स्थान पर मैं अपना वो 1% वापस ले लूंगा, जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी निंदा कर दी हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कह दिया हो, बस अब इसके आगे 1% मत लगाना। सभी स्थान पर झूठी गाली हो सकती है, लेकिन बाप कभी झूठी गाली नहीं दे सकता, बाप कभी झूठी निंदा नहीं कर सकता। वो तो हजारों बुराइयां पी करके बैठा है। माँ बाप एक ऐसी शक्ति है जो बालक की हजारों बुराइयां, हजारों कमियां पी करके बैठे। उन पर हम क्या शक करें कि शायद ये भी गलत हो। क्या गलत करें? उन्होंने तो हजारों पी ली हैं गलतियां। बचपन की तेरी गलतियों पर गलतियां हैं, फिर भी उन्होंने उनको गलती नहीं माना, मद्देनजर रखती है। कितनी गलतियां पे गलतियां की तो भी उन्होंने गलती नहीं माना। आज इतने ज्यादा ओवर हो गया कि उनका हाथ उठ गया तुम्हारे ऊपर, मुंह से गाली निकल गई, ये कह दिया निकल जा घर से। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देश निकाला फिर भी झूठा हो सकता है, लेकिन बाप का निकाला कभी झूठा नहीं होता। कोई ना कोई अपराध हुआ है, कोई ना कोई बात हुई है। सावधान महानुभाव, इतना अपराध मत करना कि पिता का आशीर्वाद थप्पड़ में बदल जाए, बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं पहला अपराध बचाने की सोच रहा हूं, फर्स्ट एड। बड़े अपराध तो मैं बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा मैं नहीं कह सकता। सरकारी अपराधों से तुम्हें बचाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार आज ऐसे कानून बन गए हैं जिनमें तुम्हें अपराध करना पड़ता है। बहुत बार मेरा मन करता है भक्तों से कहूं, कानून के विरुद्ध मत चलना। नहीं कह पाता, नहीं कह पाता हूं। सरकार के विरुद्ध नहीं चलना, नहीं कह पाता हूं, क्योंकि आजकल कानून सरकार ने ऐसे बना रखे हैं कि यदि उनके अनुसार चले तो व्यक्ति पानी भी नहीं पी पाएगा, सब्जी भी नहीं खा पाएगा। ऐसे बेढंगे कानून बना लिए। मजबूर है व्यक्ति कानून तोड़ने के लिए, मजबूर है। मैंने खुद मजबूरियां देखी, तो मैं वहां नहीं कहूंगा। बस मैं एक ही अपने भक्तों से ख्वाहिश करता हूं, बस मां बाप की दृष्टि में कभी अपराधी मत बनना। बस इनकी दृष्टि में अपराधी मत। पूरी ताकत लगा दो कि मैं अपने मां बाप की दृष्टि में कभी अपराधी नहीं बनूंगा। दुश्मन मुझे पीट दे तो पीट दे, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि पिता को पीटना पड़े। पिता के हाथ से मत पिटना, बस पूरी ताकत लगा दो। पिता तुम्हें नहीं पीट पाए, सारी दुनिया गाली दे, कोई फिक्र मत करना, देने दो गाली। कहीं पिता तुम्हारी निंदा गाली ना दे दे, प्रयास करो। बस एक ही ताकत। ग्रस्त हो आप, आपके माँ बाप जिंदा हैं, तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिंदगी भर का होमवर्क। कोई साधना करना या नहीं करना, बस माँ बाप की दृष्टि में दोषी मत रहना, दोषी मत, वहां कबूल कर लेना।
कोई अपराध उनसे छुपाना नहीं। और ये भी ध्यान रखना, बहुत कठिन सब शर्तें लगा रहा हूं, बहुत कठिन शर्तें हैं। उनकी जिंदगी में अपराधी सिद्ध होना नहीं तो फिर महाराज मैं उनसे अपराध छुपाऊं नहीं, कोर्ट में छुपा लेना, राजा महाराजा में छुपा लेना, दुनिया में छुपा लेना, दुश्मन से छुपा लेना, कभी कोई भी अपराध माँ बाप से मत छुपाना, मत छुपाना। जो है, जो कुछ भी हो जाए, कितने बड़ा पाप हो जाए, माँ बाप से मत छुपाना। एक बार शायद हमने कन्हैया का उदाहरण दिया था। कन्हैया बहुत झूठ बोल देते थे, बोले मैंने तुम्हारी दहेड़ी फोड़ी नहीं, भैया मैं नहीं माखन खायो, सबसे बोल दिया ग्वाल वालों के सामने, मैंने दहेड़ी फोड़ी नहीं, देख लो मैं कहां पा रहा हूं, मैं कितना छोटा हूं। आज तक कोई ग्वाल वाला कन्हैया के मुख से नहीं कहलवा पाया कि हाँ मैंने दहेड़ी फोड़ी है। सबके सामने झूठ बोलते थे और फोड़ते थे, वो खाते थे, सबके सामने झूठ बोलते थे। लेकिन कहीं कन्हैया नीति जानते थे, मैं सबसे अपना अपराध छुपा लूंगा, मां से नहीं। एक दिन मां ने उनको अकेले में रिमांडर पे ले लिया, बोले लल्ला तू सही बता, एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन शिकायतें आ रही, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग शिकायत कर रहे हैं जिनको तो क्या द्वेष है। ये घर के गांव के मुखिया आ गए, आज देखो बड़े बड़े लोग आ रहे, इन पर मैं कैसे संदेह करूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। और तूने कह दिया उनसे कि नहीं मैंने नहीं चुराया है। बेटा सही बता दे, बात क्या है, सही बता दे। कन्हैया गजब की चीज वहां पर, कन्हैया तुरंत सोच गए, अभी दुनिया के सामने झूठ बोलना था, दुनिया से छुपाना था, अब गवाही कहां देना है, मां के सामने। तुरंत कबूल कर दिया, मां मैं नहीं माखन खाया। तो तू बाहर तो कहते मैं नहीं माखन खाया, वो मां आप थोड़ा ऊंचा सुनती है, हालांकि मां को बुद्धू बना देता बहुत जल्दी। उल्टा में वहां भी मैं यही कह रहा था, मैया मैं नहीं माखन खायो, और मैया मैं नहीं माखन खायो, थोड़ी सी टोन बदल दी कन्हैया ना बस, लेकिन कबूल कर दिया, कह दिया। पूरा गांव नहीं कह पाया, लेकिन कह दिया सवाल मां का है। ऐसे महानुभाव में आपसे बोल रहा हूं, दुनिया से छुपा लेना, सबसे बिल्कुल झूठ, सपा झूठ बोल देना मैंने नहीं किया, लेकिन मां बाप से कभी छुपाना नहीं, कोई भी चीज मत छुपाना, कुछ भी मत छुपाना, ना अपराध छुपाना, ना कोई वस्तु छुपाना, ना कोई धन दौलत छुपाना, ना कोई ऐसा कार्य करना जो मां बाप से छुपाना पड़े। मैं सारी दुनिया को सदा संदेश देता हूं, तुम्हारे मां बाप कहीं तुम्हारी समस्या न बन जाए। और बने हुए हैं कितने बेटे मां बाप समस्या बने हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी छातियों पे हाथ रख के पूछे, कितने अपराध तुम करते हो जो तुम्हारे मां बाप को मालूम नहीं है, और सबसे बड़ा पाप कौन सा है ये भी सुन रहे। जिस पाप को करते समय डर लगे कि मां बाप को पता ना चल जाए, दुश्मन को हाँ उसको चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ये डर जिस कार्य में लगे महानुभाव, वो पाप नहीं करना। क्यों नहीं कर रहे हो? बोले इस पाप करने में मम्मी पापा का डर है, कानून का उसका मुझे कोई डर नहीं, क्या होगा जेल होगा और होगा क्या होगा। तुम्हें कानून का डर नहीं है, ध्यान रखना, ये पाप करोगे तो जेल जाओगे। बोले चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में बदनामी हो जाएगी। बोले हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर तुम कर क्यों नहीं रहे? मुझे मम्मी पापा का डर है, मैं जेल का डर नहीं है, समाज का डर नहीं है, दुनिया का डर नहीं है। मां डर खाना महानुभाव, खाना, मेरी बात मान जाना, उस अपराध को मत करना
जिस अपराध को तुम माँ बाप को न बता सको। तुम्हें डर लगे कि माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा, ऐसी आवाज अंदर से आए, छोड़ दो। सबसे बड़ा पाप दुनिया का, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जो तुम माँ बाप से छुपा रहे हो। करने के पहले यदि पता चल जाए तो मत करना, मत करना, मत करना। करने के पहले तुम्हें डर लग जाए, ये पाप मैं माँ बाप को तो नहीं बता पाऊंगा, छुपा के कर रहा हूं, मत करना। और हो गया हो तो जाके बता देना, बता देना। महाराज बहुत खतरनाक है, मेरा बाप हाथ पैर तोड़ देगा, तोड़वा लेना। महाराज बहुत खतरनाक है, आप समझ नहीं, वो मार डालेगा, मर जाना। और क्या करूं, मैंने अपराध ही ऐसा किया है कि यदि मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे, घर से निकाल देंगे। मेरा कहना मानना मेरे बेटा, निकल जाना घर से, मर जाना, लेकिन अपराध हो गया है तो माँ बाप को जरूर बता देना। पापा मारना हो तो मार डालो, लेकिन मुझे गुरु ने शिक्षा दी है कि मैं अपराध से छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा। हुआ है मेरे से अपराध, लेकिन आपको ही बताऊंगा। दुनिया भी पूछेगी तो मैं झूठ बोल दूंगा, मैंने नहीं किया। दुनिया पूछेगी तो तुरंत मना कर देना, नहीं मैंने नहीं किया। कहना मैंने किया है, मां से कान में कह देना मैंने किया है। आपका अपराध की सजा आदि हो जाएगी। सबसे बड़ा अपराध करने के बाद मां बाप को बता देने से अपराध की सजा आदि हो जाती है। बताने मात्र से, बताने मात्र से। और उसकी जिंदगी में अपराध होते ही नहीं। जो करने के पहले नहीं मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे माँ बाप का डर लग रहा है, उनको पता चल गया तो क्या होगा कि मैंने शराब पी है, उनको पता चल गया कि मैंने ये अपराध किया है। नहीं भैया, और किसी से तो डरता नहीं हूं, लेकिन मेरे जन्मदाता माँ बाप हैं, उनसे डर लगता है। यदि ये दो नियम तुमने पाल लिए महानुभाव, तो तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। आज 90% बच्चों के लिए माँ बाप समस्या बन रहे हैं। माँ बाप के लिए बेटा नहीं, वो तो मैंने कल कह दिया था। माँ बाप के लिए बेटा समस्या नहीं है, बेटे के लिए माँ बाप समस्या बन रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपशगुन है, सबसे बड़ा अपशगुन। यदि माँ बाप के लिए बेटा अपशगुन बन जाए, अब समस्या बन जाए, तो अपशगुन नहीं है माँ बाप के लिए। लेकिन बेटे के लिए माँ बाप समस्या बन रहे। कितने कार्य हैं। शुरुआत करता हूं एक छोटे से उदाहरण से। एक दोस्त ने एक दोस्त से कहा, बोले मजा आ गया आज। बोले क्या? बोले मम्मी पापा नहीं, आजा आजा, आज मम्मी पापा नहीं है। लेट हो गए। बोले क्या बात है? बोले आज तू जल्दी जाने की नहीं कर रहा है? बोले आज मम्मी पापा तपोदय तीर्थ गए, अब 11 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, कोई बात नहीं। दोस्त ने कहा भाई तू तो प्रतिदिन 10 बजे कहता था मुझे जल्दी घर में जाना है, आज तो तू जा ही ना। बोले मजा है, चिंता मत कर, आज मम्मी पापा है ही नहीं। बोलो ये कितने % बच्चे माँ बाप के नहीं रहने पर घर में दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन बनाते हैं और खुशी मनाते हैं, आज माँ बाप घर में नहीं है। कितने % मान लो ऐसे बच्चों को? बोलो भाई। माँ बाप के नहीं रहने पर तुम्हारे लिए जो मस्ती आ रही है, घूमने का भाव आ रहा है, ये कितने % भारत में हम बच्चों को मानना है? आप लोग शेयर करना देना। बताओ भाई, सब लोग बच्चे रहे हो ना। जब दोस्त से ये कहा हो आज मम्मी पापा नहीं है रहे, मस्ती अब नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, ऐसा भाव जब जब तुम्हें आए महानुभाव, आज गुरु का वचन गांठ बांध लेना, तुमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अपशगुन कर लिया है।
बहुत बड़ी खतरी कर ली है, बहुत बड़े बुरे दिन को निमंत्रण दे दिया है, बहुत बड़े बुरे दिन का निमंत्रण दे दिया। और यदि तुम्हें ये भाव आ जाए, आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्यों? मम्मी पापा घर में नहीं है, आज मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, आज मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए, प्रतिदिन तो मैं माँ बाप के डर से 10 बजे घर आ जाता था, आज बाहर जाऊं तो मुझे डर किसी का नहीं है, अब मेरे साथ अनर्थ हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि आज मुझे डर नहीं है। तो मैं जल्दी आऊंगा नहीं, आराम से आऊंगा, हो सकता है मेरा घर लुट सकता है, हो सकता है मैं लुट सकता हूँ, हो सकता है मैं कोई गलत कार्य कर सकता हूँ। आज कोई नहीं है, प्रतिदिन तो शराब पी के आऊँगा तो घर देख लेंगे, आज मैं शराब पी के आऊँगा भी तो कौन देखने वाला है, मन बिगड़ सकता है। आज मैं कहीं नहीं जाऊँगा दोस्त, क्यों? मेरे मम्मी पापा घर में नहीं है। यदि ये भाव तुम्हारा आ गया, जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मंगल दिन है, और तुम्हारी जिंदगी के 50 अनिष्ट उसी दिन कट गए। मात इसलिए नहीं गए कि आज मम्मी पापा नहीं, टोकने वाला नहीं, आज मुझे किसी का डर ही नहीं है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। प्रतिदिन निकलने में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊंगा, डर है, और आज तो डर ही नहीं किसी का। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ों का डर निकल जाए, सावधान, वही जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ दिन है। सारे जगत के बालकों से कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ों का डर निकल जाए, डायरी में नोट करना, यही जिंदगी के तुम्हारे अशुभ दिन है, बुरे दिन आने वाले हैं, विनाशकालीन प्रीत बुद्धि। और जब तक बड़ों का डर बना रहे, वही तुम्हारी जिंदगी का सगुन है, मंगल है। समझ लेना, हमारे अच्छे दिन आने वाले। क्या सबूत है? क्योंकि मुझे बड़ों का डर है, और डर होने के कारण मेरे से कोई गलत नहीं हो पाएगा, मैं गलत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डर है मुझे। इसलिए माँ बाप तुम्हारी समस्या बन गए हैं। तुम खुश हो रहे हो माँ बाप बाहर जाने पर, तुम्हारी जिंदगी का महानुभाव ऐसा विचार निकाल देना। तुम्हें कोई कार्य करते समय सोचना है कि कब मम्मी पापा इधर उधर हो जाए। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आने लग जाए, थोड़ा मम्मी पापा इधर उधर हो जाए तो मजा आ जाए, मैं अपना कार्य कर लूँ, तुम ये अपशगुन का ध्यान कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा सुख कर रहे हो। आज बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, कहूंगा तो जरूर, जब तुम ही बेशरम हो गए तो मुझे भी बेशरम होना पड़ेगा। कभी कभी सुधारने वाला इतना बेशरम हो जाए, सुधरने वाला, तो सुधारने वाले को भी बेशरम होना पड़ता है। आज कितने लोग अपने घरों में धन दौलत माँ बाप से छुपा करके कहाँ रखते? बैंक में नहीं, वो पापा को पता चल जाएगा, वो बैंक मैनेजर है। ससुराल में पापा का विश्वास नहीं, पापा जी पर विश्वास है, पापा पे नहीं, पापा जी पर विश्वास है। मेरे सामने बहुत सारे सबूत हैं, किसी का सबूत बताऊंगा नहीं, चिंता मत करना। जो माँ बाप से छुपा करके ससुराल में धन रखते हैं, ससुराल वालों को मालूम है तुम्हारी पूरी कमाई कितनी है, माँ बाप को नहीं मालूम। माँ बाप तो चिंता में बेचारा डूब रहा है, आजकल मेरे बेटे का धंधा ही नहीं चल रहा है। क्या बात है? बोले महाराज जी पता नहीं कब शादी के बाद क्या हो गया इसके व्यापार को। मेरे पास आए लोग, महाराज शादी के बाद थोड़े दिन तो ठीक ठाक चला, 1 आध साल के बाद तो दुकान से पहले तो लाता था, लाखों रुपया लाता था, बजट लाता था, पैसा लाता था, देता था, लेकिन इस शादी के बाद पता नहीं महाराज क्या हो गया। महाराज कहीं ये इसका गलत पाँव तो नहीं है? पाँव पाँव बोले, ओ बहू को इसका ऐसा पाँव पड़ा घर में, व्यापारी बंद हो गया, क्योंकि आजकल आते ही नहीं, पैसे ही नहीं आ रहा।
बच्चे से पूछो तो बच्चा कहता है कि पता नहीं मम्मी, धंधा ही नहीं चल रहा, धंधा ही नहीं चल रहा, पता नहीं। अब मैंने थोड़ा खोजी हो, मैंने कबूल करवा ही लिया। मैंने कहा सही बोल रहे। बोले महाराज मम्मी को तो नहीं कहोगे, पापा को तो नहीं कहोगे? उन्होंने सब बता दिया, कबूल कर दिया कि हाँ महाराज ऐसा है। मैंने ससुराल के नाम से इतना इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ इन्वेस्ट कर रखा। साले के नाम पर विश्वास है, भाई के नाम का नहीं है। महानुभाव, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, लेकिन अब समस्याओं पे बोल रहा हूं। मैं से इसलिए बोलना पड़ रहा है, समस्या में तुम पड़ते हो, आते मेरा माथा खाने हो। इसलिए अब मैंने भी सोच लिया कि कौन सी समस्या सही है। इन समस्याओं को मैं निपटाने वाला नहीं हूं कि भाई पर विश्वास नहीं, साले पर विश्वास है, माँ बाप पर विश्वास नहीं, सास ससुर पर विश्वास है। जिस घर में ऐसा होता हो, सावधान, वह घर बर्बाद होने की कगार पर है, बर्बाद होने की कगार पर है। जिस घर के बेटे माँ बाप से धन छुपाने लगे, माँ बाप के लिए ताला लगाने लगे, माँ बाप से छुप करके दूसरी जगह ससुराल के माँ बाप मानकर विश्वास करने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, संसार के हर भक्त से मेरा कहना है, भीख मांग लेना, खाने को नहीं मिले तो भूखे मर जाना, लेकिन माँ बाप से छुपा करके ससुराल में धन मत रखना। पहली बात तो मां से छुपाना ही नहीं, माँ बाप से कहीं नहीं रखना। लेकिन तुम्हारा वो सुटजर बैंक का खाता है ना, वो ससुराल, उसको मैंने नाम दिया सुटजर बैंक का खाता। और कई लोग पते कब चले, जब साला खा के चला गया साला, जब डूब, सूरत में कांड हुआ था, ऐसे हुआ हो, सब डकार गया साला। तो मैंने कहा इसका नाम ही साला है, डकार गया। कोई लिखा पड़ी तो होती नहीं, कुछ होता नहीं, और वो देता गया, उसने मजे कर लिए। शायद भाई को देते तो आधा मिल ही जाता है, भाई के नाम जमा करते, भाई के नाम प्लाट लेते, भाई के नाम मकान लेते, तो शायद आधा मिल ही जाता। साले का नाम का कुछ नहीं मिलना, साले कुछ नहीं मिलना, गया तो गया। सुटजर बैंक में रखे हुए पैसा बहुत कम लोग निकाल के लाते हैं। ससुराल में गया हुआ माल बहुत मुश्किल से वापस मिलता है। मत करना ऐसी गलती, भूल कर नहीं करना। ये तुम्हारी घर की, तुम्हारे कुल की बर्बादी का लक्षण है, अब शगुन है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन जिन का ससुराल में माल रखते हो, इनका जरूर ससुराल वाले खा जाना, डकार देना, मेरा आशीर्वाद है। मैं ऐसे लोगों को कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता जो जन्मदाता माँ बाप से विश्वासघात करे। मैं तो साधुओं की यहां डाका पड़वा देता हूं, तुम्हारी तो बहुत बात की बात है। जिन जिन ससुराल में जिन जिन कुंवर साहबों का माल रखा हो रे, वापस करने की जरूरत नहीं, बैलेट करता हूं, मेरा आशीर्वाद है, वापस मत करना। क्यों? और ससुराल वाले कैसे निकृष्ट है, खुश होते हैं, सासू खुश होती है, हाँ लल्ला ला, क्या बोलते हैं लल्ला लल्ला, उधर लल्ला लल्ला बोलते उधर, लाला जी लाला जी, हाँ लाला जी थोड़ा इधर लग जाएगा। बेटे जी कितना अनर्थ करा रहे हैं, कितना पाप है। अपने माँ बाप से धोखा दिला करके कुंवर साहब को अपने पक्ष में लेना, इससे बड़ा पाप कुछ होगा नहीं। कहना चाहिए कुंवर साहब यदि यहाँ जमा भी कराए
कहना कुंवर साहब मैं तो तुम्हारी जन्मदात्री नहीं हूं, मेरे घर में मैं ऐसे कुंवर साहब का 1 रुपया नहीं रख सकती हूं जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप से छुपा करके रखा जा रहा हो। मैंने बेटी दी है ना कि उस घर को बर्बाद करने का। मैं भी उसी गुरु की चेलन हूं। वो सासू कह दे, वो कह दे कि नहीं मैं भी उसी गुरु की चेली हूं, इस घर में कुंवर साहब का कमाया धन नहीं आएगा, किसी भी रूप में नहीं आएगा। कुंवर साहब को मैं धन दे सकती हूं, कुंवर साहब का धन ससुराल में नहीं रखता। जिन ससुरालों में कुंवर साहब का धन रखा है, जो ससुराल वाले कुंवर साहब के नाम के पैसे को एडजस्ट किए हैं, बेबी खान खोल को सुन लो, उस ससुराल की बर्बादी का समय आ गया। उनके भी खाने के लाले पड़ जाएंगे, खाने के लाले पड़ेंगे उनको जिनके घरों में कुंवर साहब का माल रखा है। कुंवर साहब के यहां तो पहले बताते लोग कि जिस घर में बेटी दी जाती वहां रोटी नहीं खाते थे, ऐसा सुनते हैं। पानी भी नहीं पीते, ऐसा नहीं, बेटी के घर का नहीं खाएंगे। और तुम कुंवर, कान खोल कर सुनो, जितने ससुराल वाले हैं, किसी भी कुंवर साहब का माल रखा है तुम्हारे घर में, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, मकान हो, जायदाद हो, आज दिन हस्त होने के वाले कुंवर साहब को वापस कर देना। हाँ, फरमान जारी है, ऐसे ही वापस कर देना। जैसे महिलाओं ने चोरी कर करके 500 के नोट लिखे थे, जब बंद हुए तो 2 दिन में सब। आज ससुराल का माल निकलना चाहिए मेरे भक्तों का। भक्तों को टेक टू ऑर्डर, जिन जिन भक्तों के यहां कुंवर साहब का माल रखा हो, वो तुरंत आज शाम के पहले पहले वापस कराए। कल से तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो जाएगा यदि वापस नहीं किया तो। अभी तक तो तुम बहाना था, महाराज मुझे मालूम नहीं था कि इतना अनर्थ है। अब तो मैंने फरमान जारी कर दिया, तुरंत कुंवर साहब को फोन करो, अपना पैसा उठा के ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊं, बदनामी हो जाए। बदनाम हो तो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना हो करो, मैं अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकती। वापस करो, कर देना, मानो हिम्मत करके कर देना। थोड़ा संबंध बिगड़ेगा, माँ बाप थोड़े नाराज होंगे। और हे छोकरे, उस माल को लेकर माँ बाप के सामने पहुंच जाना, मम्मी पापा मैंने झूठ बोला, आपसे विश्वासघात किया। ये पहले कहां से आया तेरे पास? पापा मैंने बचा बचा करके ससुराल में रख दिया। तो अब कैसे आया? वो गुरुजी है ना, उन्होंने आफत कर दी। गुरुजी ने ससुराल का बैंक बंद कर दिया। थोड़ा थप्पड़ पड़ सकता है, डांट पड़ सकती है, तूने ये किया, इतना पैसा काट के रख दिया। नीची गर्दन करके सुन लेना, सुन लेना, इतने में ही तुम्हारी सजा कट गई। जन्म जन्म तक तुम भिखारी नहीं बनोगे, पक्का है। जिसने माँ बाप से पैसा बचा करके रखा, कोई दुनिया की ताकत तुझे भिखारी होने से बचा नहीं सकती, बचा नहीं सकती। अभी पुण्य है, अगले भाव का रुखा रहा है। भिखारी की गोद में जन्म लेगा तू, भिखारिन की गोद में पलेगा तू, क्योंकि तूने माँ बाप से धन चुराया था। ये अपराध नहीं करना। कल मैंने निर्माल की बात कही थी कि निर्माल का पैसे को कभी हाथ मत लगाना। आज कह रहा हूं, माँ बाप से छुपे हुए पैसे को हाथ मत लगाना। बहुत बड़ी बात है और बहुत इसमें सारा संसार डूब रहा है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। घर घर में ये अपराध हो रहे हैं, घर घर में, और मैं परेशान हूं आप लोगों के लिए। महाराज व्यापार ही नहीं चल रहा, धंधा ही नहीं चल रहा। मैंने ऐसी क्या किस्मत लेके आया कि मेरी शांति धारा काम नहीं कर रही, मेरा आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, खोजने पर ही पता चल रहा है इसने कभी माँ बाप से छुपा करके धन रखा होगा। महाराज आपका आशीर्वाद काम नहीं करेगा। आप कितना भी आशीर्वाद देना, इसके हाथ में कुछ भी नहीं होने वाला। इसका व्यापार नहीं चलेगा, ये परेशान होगा, क्योंकि इसने कभी ऐसा अपराध किया है। मत करना मानव, मत करना।
सब कुछ। बुराई की बात बता दी, धन दौलत की बात बता दी। माँ बाप को अपराध बताने पे चिंता मत करो, वो थप्पड़ मार देगा, गले लगा लेगा, बचाएगा। मैंने कहा ना कल, बड़े बड़े पापी बेटों को भी, बर्बाद करने वाले को भी वह माँ गोदी में लेके घूमी के नहीं। 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन लाल को छाती से लगा के रखा। उसी लाल के कारण हुआ। अरे उसी को निकाल देती घर से। स्वयं की किस्मत तो अच्छी थी, नहीं धन निकले तो निकल जाए, सब लुट जाए तो लुट जाए, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ा उस मां ने, नहीं छोड़ा। महानुभाव, चिंता मत करना। माँ बाप की डांट तो अपन फैसला करें। पहला निर्णय, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे माँ बाप का थप्पड़ मारना पड़े। निंदा करने गए, बस माँ बाप का हाथ आशीर्वाद के लिए उठा है, उठ रहा है और उठा रहे। गर्व करे माँ बाप, मेरे बेटे को कभी मैंने आज तक थप्पड़ नहीं मारा। तुम्हारे मुंह से नहीं सुन रहा हूं महाराज। मैं पूछता हूं कई बार माताओं से, ऐसी कौन सी माता है जिसने अपने बेटे को थप्पड़ नहीं मारा हो, डांट नहीं लगाई हो? कोई नहीं मिलती। मैं ऐसी मां चाहता हूं जिसने, महाराज जी मेरा बेटा क्या है, वो तो देवता है, मुझे आज तक कभी थप्पड़ नहीं मारना पड़ा, मुझे आंख नहीं दिखाना पड़ी, मुझे डांटना नहीं पड़ा, क्योंकि वो देवता है। ये वरदान तुमने पा लिया तो एक दिन तुम तीर्थंकर की गोद में तीर्थंकर के बेटे बनोगे। क्यों? ऐसे अच्छे बेटे। लेकिन फिर महाराज जी मैं क्या करूं? आपने कहा आज ही मम्मी पापा से कह दो, मम्मी पापा ध्यान रखना, आज के बाद हाथ उठा दिया तो खबरदार। नहीं, ये दादागिरी मैंने कही इसलिए कह दिया था, पिटना है नहीं, और माँ बाप पीटे तो कभी हाथ पकड़ना नहीं, माँ बाप की गाली सुनना नहीं, और देवे तो कान बंद करना नहीं, उनका मुंह बंद करना नहीं। नहीं तो तुम ऐसी दादागिरी दिखाओ, पापा मुंह बंद कर लेना, नहीं तो दांत हाथ पर रख दूंगा। नहीं, गाली ना दे पाए प्रयास करो, और गाली देवे तो मुंह बंद मत करना, हाथ मत पकड़ना, बहुत अच्छी तरह सुनना। जिसने माँ बाप की मार खा ली और टीस लगी, माँ बाप की बात कभी बेशरम बन के बेशरम मत बनना। नहीं तो तुम लोगों की मैं आदत बता रहा हूं, बेशरम बन गए हो। दुश्मन मारे तो पानीदार हो, और मां मारे तो बेशरम हो, बेशरम बन के पिट जाते हो। कोई जुआ नहीं रखता, बोले किसने है, मम्मी ने मारा है, मारती रहती हो तो। नहीं महानुभाव, दुश्मन मारे तो बेशरम बन जाना, अरे वो तो मारते ही रहता है मुझे। माँ बाप मारे तो बेशरम मत बनना, तुरंत सोचना बस अब अति हो चुकी है, अब अति हो चुकी है, आज मेरे माँ बाप ने मार दिया, इसका अर्थ है कि मेरे बुरे दिन आना शुरू हो गए और मैंने चरम सीमा पार कर दी, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। बस उसी दिन तुम अपनी जिंदगी को सुधार लेना। किस दिन? जिस दिन पिता का थप्पड़ पड़े, उस दिन से संभल जाना, अब कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, कोई संभाल। बेशरम बन के मत पड़ना। माँ बाप के थप्पड़ को यूं नहीं करना, रात भर नींद नहीं आना चाहिए। दुश्मन पिटे तो सो जाओ, बाप पीटे तो सोना नहीं रात में। आज पापा ने पीट दिया, इसका अर्थ है मेरी गलतियां पापा के सिर के ऊपर से निकल गई, अब मुझे कल से चेतना है, नहीं चेता तो विनाश निश्चित है। अब बोलो, किन किन के लिए माँ बाप समस्या बन गए हैं? उपकारी हैं वो तुम्हारे। अपना दूसरा प्रसंग चला था ना कल, उपकारी तो समस्या नहीं बना है तुम्हारे लिए। जिनने तुम्हारी जिंदगी में उपकार किया, आज उन्हीं से वही तुम्हारी समस्या बन रहे हो, उन्हीं से तुम छुप रहे हो, उन्हीं से तुम बच रहे हो, उन्हीं से तुम डर रहे हो, उन्हीं को तुम हटाना चाहते हो। बूढ़े हो जाए तो सोचते हो, कई लोग
माँ बाप बहुत समस्या बन रहे हैं, भटकते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। बूढ़ा माँ बाप आज हर युवक युवती के लिए, बहू के लिए समस्या है। समस्या है, इनको कौन रखेगा? पति मर जाते हैं ना, तो माँ की बड़ी दुर्दशा होती है, कौन रखेगा इस बुढ़िया को? ये भी साथ में क्यों नहीं मर गई? आज बूढ़े माँ बाप, बताओ कितने लोग हैं भारत में जिनको वृद्ध माँ बाप समस्या बने हैं। वृद्ध माँ बाप, 4-4, 10-10 बच्चे हैं, एक माँ बाप 10 बेटों को पाल देते हैं, 10 बेटे मिलकर एक माँ बाप का बुढ़ापा नहीं निकाल पाते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। इकलौते बेटे हैं तो भी नहीं कर पा रहे, वो अकेले बेटे हैं तो भी समस्या है माँ बाप की। मैं पूछना चाहता हूं, कितना % मान लो आज माँ बाप वृद्ध अवस्था में बेटे बहू के लिए समस्या है? तुम लोग थोड़ा समाज में रहते हो इसलिए पूछता हूं, माँ बाप कितनी समस्या है, कितने % बच्चों को समस्या है? अनाथालय खुल गए, समस्या बन गए। कितने बेटे? मत करो रे, माँ बाप को समस्या मत मानना। कामा में भी पड़ी हो माँ बाप, कामा में पड़े हैं तो भी समस्या मत मानना। कितने बूढ़े हो जाएं समस्या मत मानना। महाराज किस काम के हैं पहले ये बताओ। अभी तो मैंने लड़के के पूछा है, अब बहू से और पूछ लूं, कितनी बहुओं को सास ससुर समस्या है? थोड़ा शेयर करोगे, थोड़ा हुंका दौड़ो ना कहानी में। बेटे को कितना % मान लो? 10%? 70% बेटे को। गड़बड़ हो तो भाई विनोद ब्रह्मचारी ने कहा है 70% बूढ़े माँ बाप, असमर्थ माँ बाप, पैरालिसिस वाले माँ बाप, कामों में पड़े माँ बाप, अपनी खुद के कार्य नहीं कर पाते, व्यापार धंधा बंद है, अपनी रोटी माँ नहीं बना पाती अपना, इनके समस्या बनने में 70% का कोई बड़ी बात नहीं गई, समस्या बन गए। अभी मैं बताता हूं उनको। अब मैं पूछता हूं बहू के लिए, कितने % बहुएं हैं जिनको सास ससुर समस्या है? यदि समस्या नहीं होवे तो सास ससुर छोड़ के अलग ही क्यों हुए? जितने लोग अलग हो गए माँ बाप के जिंदा रहते हुए, सास ससुर के रहते हुए जितने लोग अलग हो रहे हैं, वे तो सब इसी कोटि में आएंगे। सास ससुर को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके क्यों अलग हुए तुम? समस्या थे ना वो। महानुभाव, मत करो गलती। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैं माँ बाप का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं माँ बाप के बूढ़े पे दया नहीं कर रहा हूं। जब मैं उनकी सुनाऊंगा तो तुम देखना मैं कितना निर्दयी हूं, उनको भी निपटाऊंगा। अभी तो मैं बेटे के पक्ष में बोल रहा हूं, सगुन बना रहा हूं। पैरालिसिस में पड़े हैं माँ बाप, तुम्हें गंदगी साफ करना पड़ रही है, कोई काम के नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूं, बहुत बड़े काम के हैं। कामा में पड़े हैं माँ बाप, पैरालिसिस में है माँ बाप, ये एक बहुत बड़े काम के हैं, बहुत बड़े काम के हैं। वे किसी काम नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारे काम के लिए वो सगुन है। कामा में पड़े हुए माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जिस कार्य को करने जाओगे उनका दर्शन करके जाना, उनके पैर छू के जाना, तुम्हारे कार्य में वो सगुन बन जाएंगे, मंगल कर देंगे। बड़े आदमी इससे कम कर रहे हैं तो कम है क्या? मैं भी तुम्हारे लिए क्या करता हूं, तुम्हारे साथ में काम में जाता हूं। यही तो है महाराज का दर्शन करने क्यों आते भैया तुम्हारे? अरे चलो भाई इस काम में करने जा रहे महाराज का दर्शन करने, क्यों? भगवान तुम्हारे काम में साथ देते क्या? फिर क्यों आते दर्शन करने? सगुन। महाराज तो मेरे साथ काम नहीं करेंगे,
लेकिन भगवान महाराज का दर्शन करके काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही उस कामा में पड़े हुए माँ बाप को पड़ा रहने दो, मत करो कब उठाएं जल्दी से, कब ये समस्या निपटे। सगुन मान लो बस, कोई काम के नहीं है। मेरा कहना मान जाओ रे संसार के लोगों, माँ बाप को समस्या मत बनाओ, सगुन बनाओ। फिर से दोहराओ, माँ बाप को समस्या मत बनाओ, माँ बाप को सगुन बनाओ। और सगुन ही समाधान है समस्या का। जिस दिन तुम माँ बाप को मंगल स्वरूप मान लोगे, सगुन मान लोगे, तुम्हारी ना जाने कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज मेरी इच्छा है कम से कम मेरे भक्त लोग, सब माने तो माने, जैन अजैन माने सबके लिए, लेकिन किसी पर मेरा बस नहीं चलता। आज भक्तों से मेरा कहना है, भक्तन बहुओं से मेरा कहना है, कभी मन में भी मात लाना ये सास ससुर किस काम के हैं। मंगल को सगुन को गाली मत देना, सगुन को कोसना मत, सगुन को समस्या मत बनाना। जिस दिन तुम्हें सगुन समस्या बन जाए, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। सगुन को समस्या मान लो। और आज हर व्यक्ति, हर बहू, हर बेटा माँ बाप को सगुन के रूप में देखेगा, मंगल के रूप में देखेगा। ये मेरे लिए मांगलिक है। पैरालिसिस में पड़े हैं, मांगलिक है, सगुन है, क्योंकि वो माँ बाप है। अब ये समस्या आपको निपटाना है। ये समस्या निपटाने का कोई मंत्र नहीं है कि महाराज जी आप ऐसा करो, कोई मंत्र फूंक दो कि सारे छोकरे, है ही नहीं, कोई मंत्र नहीं। जहां तक मंत्र काम करते हैं, जहां तक मेरा आशीर्वाद काम करता है, वहां तक मैं आशीर्वाद देने में चूकता भी नहीं, तो मालूम। जहां पर मेरा भक्तांबर शांति धारा काम करती है, भगवान की पूजा काम करती है, मैं तुम्हें बता देता हूं। लेकिन जहां काम नहीं करती है, मैंने 2 दिन पहले कहा था, कुछ समस्याएं तुम्हारी जिंदगी की है, उसके लिए मैं नहीं निपटा पाऊंगा, वो तुम्हें खुद ही निपटाना है। ये समस्या तुम्हें निपटाना है। और आज हर माँ बाप को जाकर पैर छू करके कहना है, आज के बाद तुम मेरे लिए मंगल हो, सगुन हो, तुम मुझे कभी भार नहीं बनोगे, तुम मेरी समस्या नहीं बनोगे, तुम मेरे जब तक भी जिंदा हो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मान लो बस, करके देख लो बंधुओं। चलो ज्यादा नहीं मानते हो, 6 महीने के लिए मान लो, मेरे 6 महीने के लिए सगुन मान लो। हर कार्य करने के पहले उनके पैर छू के जाओ, उनका दर्शन करके जाओ, सगुन मान के जाओ। मंदिरों के सगुन कब तक मानोगे? गुरु के पीछे कहां कहां घूमोगे? मैं चाहता हूं कि अपने भक्त के पास जब भी कोई कार्य करे, उसका सगुन उसके घर में हो। भगवान के पास जाने का, मंदिर आना पड़ेगा, तीर्थ में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज कहाँ है पता नहीं, और लॉकडाउन और हो गया तो अब करो महाराज के दर्शन। कई लोग कह रहे हैं महाराज जी हमारे कितने सगुन, जो आपके दर्शन करके ही करता था, आपके आशीर्वाद के बिना मेरा कोई काम नहीं होता था। बेटा 8 साल का हो गया, बेटा 45 साल का हो गया, मैं हमारे 35-40 दिन, जो भी 45 दिन थे, इतने दिन का हो गया, मैं, तुम बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय देता हूं जो लॉकडाउन में भी तुम्हारे पास रहेगा। जब चाहो अपना मंगल कर लेना, सगुन कर लेना। बस मानने वाली बात है कि तुम्हें सगुन मानना। अब कल देखो, कल लोग आए, दिल्ली से बस आई, कहां से बस आई, ना तो भगवान के दर्शन कर पाए ना मेरे कर पाए। कौन कराए? आफत का घर, मना कर दिया। उन्होंने बना पीछे, अरे मैंने कही मत लाना, दिल्ली के लोग हैं। डर गया मैं, बिना दर्शन के जा। चलो ये प्रसंग आया है तो मेरा तीर्थ यात्रियों से कहना है, बहुत अच्छी तरह से कहना है कि इस समय तीर्थ यात्रा के रूट मत बनाओ। टेक टू ऑर्डर। तीर्थ यात्रा की बस निकली, 2 बसें थी, कितनी थी, बोले काहे के लिए तीर्थ यात्रा में? मत निकलो भैया, मत निकलो।
और कम से कम एकदम मार्शल लॉ लागू करता हूं, जिस क्षेत्रों पर मुनिराज हैं उनके दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा का रूट मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। ये गुरुओं पर आपका बहुत बड़ा उपकार है। मत बनाओ दर्शन का रूट। दो लोग आए, दो स्थानों से आए, एक दोपहर में आए और एक और 3-4 बजे आए। दोनों को बाहर से बाहर करा दिया। मैंने कह दिया बाहर से जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे कहना है मत बनाओ तीर्थ यात्रा के रूट, मत घूमो खुले, मत घूमो पानी से, अग्नि से, और इस महाबीमारी से मजाक मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। तीर्थ यात्रा करने में कोई पुण्य नहीं लगने वाला है। इस समय ऐसे महोत्सव में, ऐसे माहौल पे जो तीर्थ यात्रा कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है। तीर्थ यात्राओं के ग्रुप बाय ग्रुप तीर्थ यात्रा कर रहे हो, और उपसर्ग करने वाले एक कमठ हैं। जहां साधु रहते हैं उनकी तीर्थ यात्रा के लिए बसें लाके आ रहे हैं। ये जिन्होंने प्लानिंग बनाई होगी बसों की, उन्हें आज मैं कमठ की उपाधि देता हूं कि वे भगत नहीं है, वे कमठ है। नहीं बोली जा रहा, वो यही है, वो मालूम मुझे। सौगानी की कह रहे हो ना, मत बनाओ। नहीं, इसी प्रकार से आप लोग बहुत बड़ा आत्महत्या कर रहे हो। इस समय तुम सामूहिक रूट बना रहे हो, साक्षात आत्महत्या है। और जिनको तुम ले रहे हो उनके हत्यारे हो। ऐसी ऐसी घटनाएं सुन के दंग रह रहा हूं, कोई हाथ ही नहीं लगा। दयोदय महासंघ का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, बहुत बड़ा कार्यकर्ता था। अभी आए गंजबास होता, मोहरासा क्षेत्र का मंत्री कोई पद पे थे। इतना भरकर कुछ नहीं कर पाए। सारे पैसे की कोई कमी नहीं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं। पैसा जितना लगे लग जाए, बराबर का तौल देवे, सब कुछ रह गया। डॉक्टर खड़े रहे, पैसे की पुटरिया लेके खड़े रहे, सबके सामने आंखों देखते देखते चला गया। क्या कर लोगे? ओवर कॉन्फिडेंस में बस 2 गलती कर रहे हैं जैनी। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, कुछ नहीं होता इनसे। दूसरा पैसे का गर्व हो गया कि यदि आएगा तो हमारे पास पैसा है, हम लंदन जाके इलाज करा लेंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से करा लेंगे। ये पैसे का अहंकार है बड़े लोगों को, ज्यादातर बड़े लोगों को हो रहा है। क्यों? इनको पैसे का गर्व आ गया, हम पैसे से दवाई करा लेंगे। और तीसरा कारण जो बन रहा है, वो कह रहे हैं अब मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम ये कार्य करेंगे। बड़े लोग सबसे ज्यादा मेल जुलाप नहीं, उनके बड़े लोगों से मीटिंग होती है, गोटे चल रही हैं, मीटिंग चल रही है, व्यापार चल रहे हैं। अब मर रहे हैं लोग, अब कमा लो, कितना कमाना है। जांच नहीं कराते पहले, क्योंकि वो 14 दिन क्वारंटाइन में कौन रहेगा, डॉक्टर ये कर देगा। जांच नहीं कराते, बैठे रहते घर में, जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, और घर में बैठे। मत करो बंधुओं, थोड़ा सा भी जुकाम आने पर, महसूस होने पर क्वारंटाइन से मत डरो। 14 दिन का बंदेज है, जिंदगी बच जाएगी। जाना तो पड़ेगा अस्पताल में। एक बार ये प्रवेश कर गई बीमारी, जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय तुम्हारे लंग्स खराब हो चुके होंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रसंग आया तीर्थ यात्रियों का, तो तीर्थ यात्राओं की बसें मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। समाज से कहना है, कम से कम जहाँ साधु महाराज हैं वहाँ तो बिल्कुल ही जाओ मत। पिकनिक मना रहे बताओ, गोट मनाने जा रहे बताओ, किट्टी पार्टियां हो रही बताओ, गोट मनाने जा रहे ऐसे सावन के महीने में, और उसी वहीं से बीमारियां फैल रही हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, मतलब गुरु का, अब अपना छोड़ो, ये तो बीच का आ गया था प्रसंग, अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि घर में एक ऐसा मंगल बनाओ जहां गुरु का दरवाजा बंद हो जाए, भगवान के दरवाजे तक तुम पहुंच नहीं पाओ, सारे सगुन तुम्हारे बिगड़ जाएं, तुम गर्व से कह सको ठीक है सारे सगुन मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे गुरु ने
मेरे घर में ही मंगल दिया है सगुन, उस सगुन को मैं मानता हूं। अब यदि तुम माँ बाप से अलग हो जाओगे तो भी वहां नहीं जा पाओगे। उनके साथ रहो, ये मान के रहो कि मुझे जिंदगी में संकट आ सकता है, मेरे सगुन होंगे माँ बाप। और सारा भारत अपने माँ बाप को सगुन मान ले, मंगल रूप मान ले, फिर देखो तुम्हारे घरों में क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं बनता। इसलिए प्रसंग अपना जो मूल में था, कहीं उपकारी तुम्हारी समस्या तो नहीं है, उपकारी। दूसरे नंबर पे आए आपके भाई बंधु, क्या ये तो आपकी समस्या नहीं है? ये तो समस्या नहीं है। भरत बाहुबली की समस्या है, बाहुबली भरत की समस्या है, कोई कुछ नहीं कर पाया। देवता तक पीछे हट गए, मंत्री हट गए, सेनापति हट गए। दोनों के सेनापति महान थे। 6 खंड की विजय प्राप्त करने में सेनापति आगे रहता था हर योद्धा से निपटने के लिए। और जैसे ही भरत बाहुबली आमने सामने हुए, सेनापति हट गए। हाथ जोड़ के बोला भरत से, सेनापति जो हमेशा कहता था महाराजा साहब आप बैठिए, मैं निपटाता हूं उसको। विजयात पर्वत के यहां चक्रवर्ती को कोई देव था, कोई दादा, तो सेनापति था, आप बैठिए साहब मैं तो हूं। और जैसे बाहुबली के सामने आया तो सेनापति ने तलवार रख दी। बोले राजन चाहो तो मुझे मार डालो, मैं इस युद्ध का सेनापतित्व नहीं करूंगा, मैं इस युद्ध का सेनापतित्व नहीं करूंगा। भरत चक्रवर्ती कहता तुम मेरे सेनापति हो, टेक टू ऑर्डर। बोले माफ करना, हथियार डाल दिए। उधर बाहुबली के हथियार डाल दिए। दोनों सेनापति कहते हम सेनाओं को लड़ने का आदेश नहीं देंगे, हम दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया को प्राण दे सकते हैं, लेकिन भाई भाई के प्राण लेने के लिए नहीं लड़ सकती हमारी सेना। राजा के दुश्मन से लड़ने के लिए साहब हम मरने को तैयार हैं, लेकिन भाई भाई से लड़ने के लिए हम ये पाप नहीं करेंगे। सारी सेना ने हड़ताल कर दी। युद्ध के लिए सेना आ चुकी थी, लेकिन दोनों ने कर दिया। अंत में किनको लड़ना पड़ा? आप लोगों से मेरा कहना है, कहीं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा भाई ही तो समस्या नहीं बन गया है। यदि भाई समस्या बन गया है तो लो, आई एम सॉरी प्लीज, मैं तुम्हारे बीच से हटता हूं। सारी दुनिया की शक्तियां बीच से हटती हैं, भगवान बीच से हटता है, धर्म बीच से हटता है। तुम दोनों निपटो, तुम दोनों रेत डालो, निपटो। भगवान को मत पुकारना, गुरु को मत पुकारना, मंदिर की जरूरत नहीं है। भरत बाहुबल के निपटो, मत बनाओ। भाई समस्या ना बन जाए। एक माँ का दूध पिया है, एक बाप का खून है, एक गोदी में एक साथ खेले हो, समस्या मत बनाओ। आज भाई भाई की समस्या बना हुआ है, भाई भाई से दुखी है, भाई भाई से परेशान है। ये समस्या को आपको खुद न, मैं तुम्हारे खाते डाल रहा हूं कितनी समस्या है, ये समस्या तुम निपटाओ। अब आगे और चले, परिवार में और किससे दुखी हो? कह दूं कितने % हैं जो मियाँ बीवी एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे की समस्या है? कुछ % तो बन गया, ऐसी बात नहीं है। क्या जीवन, क्या जिंदगी, दोनों एक दूसरे के सुख के लिए मिले थे, दोनों एक दूसरे को सुख देने की सौगंधें खाई थी। प्रकृति ने तो नहीं मिलाया था, तुम खुद ढूंढ के लाए थे। कुदरत ने मिलाया होता तो मां बहन के रूप में मिलाता, कुदरत को तुम्हें मिलाना होता तो मां बहन के रूप में मिला देता। लेकिन मां बहन का संबंध तो कुदरत बनाती है, पति पत्नी का संबंध कुदरत नहीं बनाती, ये तुम बनाते हो। माँ का संबंध किसने बनाया? कुदरत ने। बहन का, फूफी का, फुआ का, जितने ये सब किसने बनाए? अपन क्या करते हैं कि फुआ है तो है, मौसी है तो है, चाची है तो,
ये सब ना तुम्हें कहते महाराज जी मैं क्या करूं, कुदरत ने बना दिए, मेरे से पूछ के थोड़ी बनाया, मेरे से पूछ के थोड़ी बनाया, इसलिए समस्या है महाराज। हमारे घर में देखो महाराज जी, देखो ऐसी बहन दे दी, ऐसी चाची दे दी, ऐसी बुआ दे दी। हाँ, कुदरत को कोस सकते हो, कर्मों को कोस सकते हो। अब मैं पूछता हूं, पत्नी किसने दी? कुदरत ने कि तुम ही गए थे लेने? कुदरत ने कि तुम्हारे लिए तुमने चुना था? तुमने खुद चुना था। और आज वही तुम्हें समस्या बन गई। मियाँ बीवी एक दूसरे की समस्या, एक दूसरे के भी दुष्ट भाव, एक दूसरे को कोस रहे हैं। कहां से मैंने कर्म किए फूटे कि तुम मेरे गले पड़ी? वो भी कम नहीं है, वो भी कहती मैंने कौन से पाप किए कि तुम और जो कहते हो मैं तो थोड़ी थोड़ी कह रहा हूं, तुम्हारी तो पता नहीं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। दोनों क्या हो गया रे संसार को? जो तुम्हारे सुख के लिए थे, एक दूसरे के दुख बांटना चाहिए और एक दूसरे को दुख के कारण बन रहे हैं। एक दूसरे को दुख बांटना चाहिए। हमारे राम और सीता वो थे, एक दूसरे को दुख बांटते थे। एक के दुख में शामिल हो गई सीता, एक के दुख में शामिल हो गई, ऐसे दुख बांटते थे। आज दुख दे रहे हैं और इतना दुख दे रहे हैं कि मरने मारने पर उतारू हैं, बर्बाद करने पर उतारू हैं। पति पत्नियों के केस अदालतों में कितने चल रहे हैं? सैकड़ों केस चल रहे हैं। इस समस्या का समाधान कोई मंत्र में नहीं है, गुरु के पास नहीं है, भगवान के पास नहीं है। ये समस्या तुमने खुद पैदा की है, तुम खुद सुलझाओ। कई लोग कहते महाराज जी कुछ उपाय बताओ, मेरी पत्नी पर मैं कैसे कोई बसीकरण दो, बसीकरण आते महाराज जी बहुत ओवर है। महिलाएं भी कहते महाराज जी मेरे श्रीमान जी बहुत खतरनाक, कोई एक आध मंत्र दे दो वे ठिकाने आ जाए। नहीं है महानुभाव। अरे सुदर्शन चक्र नहीं मना कर दिया कि मैं कुटुंब पर नहीं चलूंगा, अब और कौन सा देवे? सुदर्शन चक्र जो आज्ञाकारी है, जड़ है, मूल आज्ञाकारी है। उसने भी भरत से कह दिया भरत हे चक्रवर्ती, सेना ने तो हथियार डाल ही दिए हैं, मैं भी परिवार पर नहीं चलूंगा। आपके दुश्मन को मिटा सकता हूं, आपके भाई को नहीं मिटा सकता। कुटुंबी में नहीं चलता। चक्रवर्ती यदि अपने भाई पे चलाए नहीं चला, पत्नी पे चलाए नहीं चलेगा, मां पे चलाए नहीं चलेगा, कुटुंबी पे नहीं चलता वो। तो अब तुम्हारी समस्याएं मियां बीबी की हैं। कितने लोग हैं, कितनी समस्याएं हैं जो एक दूसरे की समस्या बन गए, एक दूसरे का दुख दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्राण ले रहे हैं, ऐसे टॉर्चर करते हैं। पुरुष घर में जाता नहीं, बोले महाराज जितनी देर बाहर है उतनी शांति है। बोले घर जाते ही महाराज बहुत मुश्किल है। और कई ऐसी पत्नियां भी हैं, बोले महाराज जी जितनी देर ये बाहर है उतनी देर शांति है। हाँ, एक को मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। ऐसे घर है कि नहीं विनोद? तू तो सब जगह भजन भजन गाने जाता है। जहां की पत्नियां कहती होंगी कि महाराज जितनी देर ये बाहर है उतनी देर घर में शांति है, आते ही बोतल पी के आएंगे, सिर फोड़ेंगे, जुआ खेल के आएंगे, पाप करके आएंगे। घर में आते ही कलह है। घरों में ये समस्याएं मत बनाओ। घर में आते वो माला फेरते थे, हे भगवान जितनी देर बाहर रहे उतना ही अच्छा है। पत्नी तुम्हें बाहर रहने की माला फेर रही है, इससे बड़ा अपशकुन कुछ नहीं हो सकता रे। सबसे बड़ी बद्दुआ है तुम्हारी जिंदगी में। दुश्मन की बद्दुआएं कट सकती हैं, लेकिन पत्नी ये बद्दुआ दे रही जितनी देर बाहर रहे शांति है, ये अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी का। और ऐसे ही स्त्रियों को अभिशाप है। पत्नी सोच रहा है जितनी देर बाहर रहना पड़े उतनी अच्छा है, घर में तो अशांति है, ये पत्नी को बद्दुआ है। ये समस्या नहीं बनने दो। ये सब तुम्हारे एक दूसरे के उपकारी भाव हैं, उपकारी संबंध हैं। अब ये उपकारी संबंध
आपकी समस्या तो नहीं है। अब आइए आपका मंदिर धर्म क्षेत्र में, अब रिश्तेदार और ले ले, थोड़ा सा और ले ले। कोई रिश्तेदार तुम्हारी समस्या तो नहीं है, कोई दोस्त तो तुम्हारी समस्या नहीं है, जो दोस्ती की थी तुमने सुख के लिए और आज समस्या बन गई। जिसके पड़ोसी में तुम रहने गए थे, चलो इसके पड़ोसी में सुख मिलेगा, वही पड़ोसी तुम्हारी समस्या बन गया। जिसको तुमने विश्वास किया था उसी ने विश्वासघात कर दिया। विश्वासघातियों का लिए कोई मंत्र नहीं है, वो समस्या तुम्हारी खुद की है। अब थोड़ी धर्म की चर्चा कर ले। कहीं आपका नगर में, आपकी कॉलोनी का मंदिर आपकी समस्या तो नहीं है? कौन पूजा करे इसकी? गांव में समस्या बन गए, मंदिर समस्याएं बन गए हैं। आज कोसते हैं बड़े आदमियों के घरों में, बड़े आदमियों के घरों में चैत्यालय बनाए पूर्वजों ने, आज भी उनके लिए समस्या बन गए। मेरे पास आते, महाराज जी घर में चैत्यालय है, तुमने पूजा पाठ करो, पूर्वजों का है ना। अरे महाराज मेरे बस की बात नहीं, आप तो कहूँ उठा के ले जाओ, दूसरे पूजा करे। सेठ जी का चैत्यालय है, घर में है, और पूजा कर रहे हैं बाहर से लोग आकर के, परिवार के लिए समस्या बन गया। मेरे से कहा मैंने कि भैया क्यों, पूर्वजों की थाती है ये। अरे महाराज तो मैंने की संपत्ति और दे दो साथ में पूर्वजों की। चैत्यालय दे रहे हो तो संपत्ति भी दे दो, कि लो महाराज मुझे पूर्वजों की संपत्ति भी नहीं चाहिए और मंदिर भी नहीं चाहिए, तो भी मैं संभाल लूंगा। संपत्ति तो कौन ही नहीं देवे। आज भारत में देख लीजिए, जिन जिन सेठों के यहां पूर्वजों ने बड़े चाव से परिवार की सुविधा के लिए चैत्यालय बनाए थे, आज उनके वंश के लिए वो चैत्यालय समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बन गए। उनके परिवार के लोग उसे पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, पड़ोसी करते। आइए आपके गांव के मंदिर, आपके मंदिरों को, मोहल्ले वालों को सबसे ज्यादा समस्या बन गए मंदिर, गांव में बन गए। महाराज इसका कोई मंत्र तंत्र, ये समस्या कोई मंत्र नहीं है। उपकारी तुम्हें समस्या बन रहा है। जो मंदिर उपकार के लिए बनाया था, आज वो तुम्हें भार बन गया, समस्या बन गया। महानुभाव, मंदिर को कभी समस्या मत बनाना। आप जा रहे हो उनको साथ ले जाओ, समस्या मत बनाना। मुझे एक संस्मरण याद है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने मंदिर को समस्या नहीं माना। प्लेन से आना है, आखिरी प्लेन है, या तो भगवान जाएंगे या तुम लोग जाओगे, दो में से कोई एक बैठेगा। भगवान का भजन होता है ना चैत्यालय का, उस भजन से ज्यादा नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा साहब भगवान को ले जाओ, हम लोग यहीं रह जाएंगे, मरेंगे। बोले मर जाओगे तुम, अभी हाल मार डालेंगे लोग। बोले मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे रहते हुए मेरे भगवान नहीं मरेंगे, जिन भगवान को मेरे पूर्वजों ने बैठाला है, जिस भगवान को मेरे बाप दादों ने नमस्कार किया है, जिस भगवानों की मैंने पूजा अभिषेक की है। क्या जवाब थे उनके। जिन भगवानों को मैंने पूजा की, नमस्कार किया, मेरे पूर्वजों ने नमस्कार किया, वो मेरे, मैं अपने प्राण बचा लूं और उनको टूटने दूं? नहीं टूटेंगे, जाओ रखो इनको। फैसला दे दिया, समाज ने फैसला दे दिया, हम सब मरने को तैयार हूं, मेरा देवता बचना चाहिए। अब बोलो भगवान उनकी समस्या नहीं थे, समस्या नहीं थे, उनको उठाकर भगवान बैठा रहा। पायलट कहता है अरे मूर्तियां तो और बन जाएंगी जयपुर में। उन्होंने कहा मूर्तियां तो बन जाएंगी साहब, भगवान नहीं बनेंगे। भगवान बन भी जाएंगे तो ये भगवान नहीं बनेंगे जो हमारे पूर्वजों के द्वारा वंदना की गई है, नहीं तो बन जाएंगे। पायलट ने हिम्मत की, जब तुम लोगों का इतना विश्वास है इन भगवान के ऊपर, तो मैं भी इन्हीं भगवान के ऊपर और तुम्हारी भक्ति पर विश्वास करता हूं, आओ बैठ जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। वो पायलट का देखो क्या गजब का आखिरी प्लान था, कोई मूर्तियां रखना। तब उसने कहा
चलो एक साथ उठते हैं, सब मरेंगे तो सब मरेंगे। और भक्ति ने इतना चमत्कार दिखाया, साकुशल प्लेन सांगानेर हवाई अड्डे पर उतर गया। और वे मूर्तियां आज भी जयपुर में आदर्श नगर मंदिर में रखी हुई हैं। मुल्ताई समाज मानी जाती है, मुल्तानी मंदिर, हाँ, आज भी रखी वो मूर्तियां। जब मैं उनके दर्शन करने का बड़ा गदगद हुआ, मैंने कि वारे भगवान और वारे आपके भक्त। मूर्ति जा रही थी, चले जाते फिर कर लेते, लेकिन नहीं, मूर्तियों को बचा करके लाए तो महानुभाव मंदिर का भी समस्या न बन जाए। ये उपकारी हैं, इनमें मंदिरों में भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान को तो ये मंदिर पसंद ही नहीं थे, वे तो सिद्धालय में चले गए। जब भी मंदिर बनाया है वो आपके उपकार के लिए बनाया है। कहीं मंदिर आपको भार तो नहीं लग रहा है, उपकारी, कहीं वो आपके जीवन में खतरनाक तो नहीं है। इस बातों का ध्यान रखना। समय आपका हो गया, आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान ने पक्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ